चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये जो टॉपिक है ना आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब आप ऐसा समझिए कि ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत एक चैप्टर ही है एक्चुअली आप लोगों का, जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहले एक नॉर्मल से बात किया जाए। स्क्वायर मतलब क्या था कि किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल, तो हमें क्या मिलता है? स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए आपको एटलीस्ट कुछ स्क्वायर, जैसे कि बिगिनिंग का वन स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है आपका? 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। देन सिमिलरली 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर कितना होगा? 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 इंटू 13 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256 ना। ये जितना तक आप याद रख सके आपके लिए ठीक है, रीजनिंग में भी काम आएगा। कभी दिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए देने से, जो स्क्वायर रूट है इसको जब डिस्कस करेंगे आपको एक बात और समझ में आएगा। स्क्वायर रूट इसका उल्टा, तो उस पर भी आएंगे। 18 इंटू 18 इज 324, 19 इंटू 19 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484। ये सब स्क्वायर मालूम होने से बहुत जगह में आपका कैलकुलेशन आसान बनता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन किया जा सकता है। 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर that is 729, 28 स्क्वायर 824, 29 स्क्वायर 861, 30 स्क्वायर 900, 31 स्क्वायर 961, 32 स्क्वायर एंड इट गोज ऑन। इसका कोई एंडिंग नहीं है, बेसिकली इसका कोई एंडिंग नहीं है। इसको स्क्वायर भी कहते हैं, बहुत टाइम पे इसको परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर भी कहते हैं, या फिर आपको अगर कहीं पे दिखा परफेक्ट स्क्वायर, उसका मीनिंग भी सेम ही होता है, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर। स्क्वायर रूट जो होता है वो उसके उल्टा होता है। उल्टा बेसिकली आप अगर देखें, ये जो सिंबल है ना, दिस सिंबल, इस टाइप का सिंबल आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, जिसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का बेसिक मतलब होता है कि पावर में कितना? 1/2। ये जो पावर है इसको बहुत बार और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्ड्स, SURDS। इसको सर्ड्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो आपको कहीं पे भी इन तीनों में से कोई भी नाम दिखा तो इसको समझ जाना है कि इन तीनों का जो नाम या फिर मीनिंग है वो सेम ही है। अगर ये जो गैप है इसके अंदर में आपने 3 लिखा हुआ दिखा तो इसको कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट आपको नाम मालूम होने चाहिए, देखते ही कहीं पे आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर कितना? 1/3। ये काम कैसे करता है वो तो हम लोग आएंगे उस पर, फिलहाल नाम पे हम लोग जा रहे हैं। अगर 4 लिखा हुआ दिखा तो इसको कहते हैं फोर्थ रूट, एंड फोर्थ रूट मीनिंग इज पावर इज 1/4। अगर यहाँ पे 5th लिखा हुआ दिखेगा तो 5th रूट इन द सेम वे। अगर यहाँ पे n लिखा हुआ दिखा तो इसको कहते हैं nth रूट। nth रूट, nth रूट का सिंपल सा मतलब होता है पावर कितना? 1/n। पावर इज 1/n बेसिकली।
पहले तो हमें इस चैप्टर के मुताबिक हमें ये दोनों चाहिए, बाकी भी मैंने बता दिया ताकि आपको आइडिया मिले कि किस हिसाब से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट, फिफ्थ रूट जो भी हो, बेस्ड अपन यहाँ पे कौन सा नंबर है उसके मुताबिक उसका स्क्वायर डिसाइड होता है। ठीक है ना, ये जो स्क्वायर रूट है वो काम कैसे करता है या फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम पे उस पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने बोला कि जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है वो दोनों ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर में किसी दिन 9 दिखा तो 9 किसका स्क्वायर है? 3। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं? 3। नहीं, ये 3 कैसे बनता है उसका पीछे अगर हम लोग कैलकुलेशन को समझे, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक तो है 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब हमने क्या बताया था? पावर कितना है? 1/2। तो होता क्या है कि किसी भी नंबर पे अगर 2 पावर आ जाता है तो वो दोनों पावर आपस में होता है मल्टीप्लाई, आपस में होता है मल्टीप्लाई। तो ये 2 कैंसिल, डायरेक्टली क्या बचा हुआ है? 3 और पावर में कितना? 1 विच इज इक्वल टू 3, जो हमने डायरेक्ट लिखा। दूसरा, अगर आप ये जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट मैंने अभी जितना भी लिखा उसको आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि रूट का अंदर से, जैसे 9 होता है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली 3 इंटू 3। 3 स्क्वायर इज बेसिकली 3 इंटू 3 ना, 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट का अंदर से कोई भी दो सेम नंबर होने से एक नंबर बाहर आ सकता है। सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। स्क्वायर रूट में कोई भी दो सेम नंबर होने से, अगर मैं एक दिन आप ऐसे में नॉर्मली एक एग्जांपल दे दिया, सपोज मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सपोज 5, मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे कैसे निकाला, किस तरीके से नंबर है, उनमें तो आएंगे। मैं ऐसे नॉर्मली स्क्वायर रूट काम कैसे करता है पहले तो आपको वो समझना है। मैंने बोला आप ऐसे ध्यान में रखें, या फिर जो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर स्क्वायर रूट का अंदर में किसी दिन आपको दो सेम फैक्टर दिखा, दो सेम फैक्टर दिखा, तो एक नंबर उसमें से बाहर आ सकता है। जैसे यहाँ पे 2 3 बार है, लेकिन एज आई सेड 2 में से एक आ सकता है, इन दोनों में से एक आ सकता है, इन दोनों में से एक आ सकता है, इन दोनों में से एक आ सकता है। और जो अकेला है, जिसके पास और कोई साथ में नहीं है, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही बैठेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि बाहर आने के लिए मिनिमम 2 होने चाहिए सबके। जैसे 2 3 6 6 5 30 √2। चलिए, तो एक नॉर्मल सा हमने एग्जांपल बताया। मेन बात है कि स्क्वायर रूट 2 में से एक, स्क्वायर रूट 2 में से एक। अभी अगर जो हमने क्यूब रूट के बारे में बताया था, अगर मैंने ऐसे नॉर्मली आपको लिख दूं कि क्यूब रूट ऑफ, सपोज मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यूब रूट का मतलब होता है 3 में से एक। इस पे भी आएंगे क्योंकि इस टॉपिक का पूरा नाम क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो आपको डिफरेंस समझ में आना है। जो मैंने पावर में भी लिखा, स्क्वायर रूट मतलब पावर होता है 1/2, क्यूब रूट 1/3, फोर्थ रूट 1/4, nth रूट 1/n। व्हाट डज इट मीन? क्यूब रूट मतलब 3 में से एक, स्क्वायर रूट मतलब 2 में से एक। आप अगर पूछो फोर्थ रूट 4 में से एक, फिफ्थ रूट 5 में से एक, nth रूट n में से एक, सेम होना चाहिए सब कुछ। लेकिन
तो वो नंबर्स कैसे आता है उसके लिए आपके पास दो, आपने एक नाम सुना होगा, बहुत बार मैं बीच बीच में यूज करता भी रहता हूं क्लास में, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास में भी, एलसीएम में भी मैंने यूज किया, फ्रैक्शन में, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बोल के दैट वन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालने के लिए भी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करना? प्राइम नंबर से, या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, इसमें तो मैं फिर से समझाऊंगा इसको, क्योंकि ये चाहिए। एक तो है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कौन कौन से थे? 2, 3, 5, 7, या फिर डिविजिबल बाय प्राइम। चलिए ऐसे ही नॉर्मल, मैंने तो अभी यहाँ पे लिख दिया, इसलिए आपको मालूम चल रहा है कि 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 32 मल्टीप्लाई बाय 32 दैट इज 1024। ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आ रहा है। बट सपोज क्वेश्चन ये होता, स्क्वायर रूट ऑफ 1024, तो आपको इसको करने के लिए ना दो तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग अभी तक क्यूब में नहीं गए, तो अभी के लिए क्यूब रूट को थोड़ा टाइम के लिए मिटा देते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें दो मेथड सीखने होंगे। स्क्वायर तो डायरेक्टली आप याद रखे हो ही गया, ठीक है, उसमें कोई आपको तरीका नहीं है, आप याद रखा तो हो गया। कुछ ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर आप कुछ टेक्निक या फिर कुछ मेथड से आप निकाल सकते, बट स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो तरीके हैं, दोनों ही हमें सीखने होंगे। सबसे पहला वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। दोनों पे आएंगे वन बाय वन। ना हमने 1024 के लिए सबसे पहले ट्राई करेगा बोला है, तो चलिए 1024 के लिए ट्राई करते हैं। 1024 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जाए तो 2 से हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी? 5, 1, 2, it will be again divisible by 2, 2, 5, 6, it will be again divisible by 2, no, 2 even, 1, 2, 8, it will be again divisible by 2, 6, 4, it will be again divisible by 2, that will be how much? 32, it will be again by 2, that is 16, again 2, that is 8, again 2, that is 4, again 2, that is 2। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर क्या होगा? मैंने एज आई सेड, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली दिक्कत हो समझने में। अब जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या फिर प्राइम नंबर्स मिला, उन सबको अगर आप यहाँ पे लिखे हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। As I said, square root means दो सेम फैक्टर में से एक बाहर आ सकता है। दो सेम फैक्टर में से एक बाहर आ सकता है। तो सेम फैक्टर में से आप अगर एक एक नंबर को बाहर लाते हैं तो यू विल गेट टू नो कि इसका आंसर क्या आएगा? 32। एज इनिशियली वी स्टार्टेड बाय कि 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। तो स्क्वायर रूट में जिसका स्क्वायर था वापस हमें वही नंबर मिलता है ना। ये बिगिनिंग के लिए, देखिए ये बिगिनिंग के लिए मैं एकदम शुरू में, अभी अगर आप ये कर लिया ना, आपको ये सब नहीं करने से भी, एज आई सेड, दो में से एक, इन दोनों में से एक 2 आया, 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 और इन दोनों में से एक 2 आया। दैट वन वी कैन राइट डायरेक्टली एज 32। ये तो चलिए आपको समझने के लिए, आप जैसे समझे वैसे ही आपको ध्यान में रखना है चीजों को।
इसका चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसका मिटा दो इसको। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना। आपको सपोज एक क्वेश्चन दिख गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3025, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ट्राई कीजिए तो एक बार देखते हैं। 3025 दो, एक और एक ट्राई करेंगे। 1089 3025 will be divisible by 5। लास्ट में 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से होगा। 3025 it will be divisible by 5। how many times? 6। कितना हो जाएगा? 65 और 605 605, ठीक है। नहीं, ये गलती होता है एक्चुअली। एक नंबर पे डिवाइड नहीं होने से पहले 0 देना है। 5 6 30, तो आप डायरेक्ट अगर 2 को छोड़ के 25 सोचेंगे तो वही पे गलती हो चुका होगा। एक टाइम पे एक ही नंबर, ठीक है। 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो 0, उसके बाद 25 होगा। अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। 1 2 3 ना, 1 2 3 will be divisible by 3, that will be 4 1। 3025 5605, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 65 5 25 6 5 6 30, ये होना चाहिए था, लेकिन कहीं पे कुछ गलती हुआ है क्या? देखिए तो एक बार। 1 2, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 होगा ना। देखिए तो 5 1 5, 1 लेफ्ट 0 10, 10 में 2 टाइम्स, अकेला 5 ही तो था। हाँ, 121 किसका स्क्वायर है? या फिर 121 विल बी डिविजिबल बाय व्हिच प्राइम नंबर? 7 से नहीं होगा। 11 7 से नहीं होगा। अब 7 1 द 7 5 51 7 का टेबल में नहीं आता। इट विल बी डिविजिबल बाय 11 into 11 121, एंड दैट इज प्राइम नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया? फिर आप देखिए, दो सेम में से एक लीजिए हमेशा, और जो सेम नहीं है वो रूट का अंदर में ही रहेगा, वो रूट का बाहर नहीं आ सकता। 2 11 है तो इसमें से भी एक आ गया। व्हाट इज द आंसर? 55। Similarly 1089 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा ना। 1 + 0 + 8 9 + 9, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 से हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी? 3 3 9, 1 8 18 6 ना, and 3 363 will be divisible by 3। 1 2 1, again 121, it will be divisible by 11। how much? 2 3 में से एक 3, 2 11 में से भी एक 11, that is 33। इस टाइप का क्वेश्चन में ये तो चलिए जितना भी हमने लिया रूट हट चुका है। रूट हट जाना मतलब परफेक्ट स्क्वायर।
रूट हट जाना मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे दूं, इज 2000 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि रूट 2000 का आंसर क्या होगा, देयर आर 4 ऑप्शंस बेसिकली ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकती है कि परफेक्ट स्क्वायर, डायरेक्ट यस नो में तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, फिर भी वी शुड नो कि इफ इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। एज आई सेड, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो तरीका, अभी तक हम लोग पहला वाला डिस्कशन ही कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन पे अभी तक हम लोग आए नहीं, उस पर भी आएंगे ना। इन दोनों, चलिए उसमें फिर डिटेल में जब बताएंगे तो बताएंगे। अभी सपोज क्वेश्चन 2 है, इन दोनों में से कोई भी हो कि इस 2000 इज अ परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2000। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या रूल था कि एवरी प्राइम फैक्टर शुड कम ट्वाइस। जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एवरी फैक्टर शुड कम ट्वाइस। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से, 1000 टाइम ना, अगेन 2, 500, again 2, 250, again 2, 125, 125 will be divisible by 5, 25, 25 will be divisible by 5। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 2 डबल 5 डबल, एक 5 छूट गया तो परफेक्ट क्यों नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। नो, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? नो। अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं? इन दोनों 2 में से एक आ गया, इन दोनों 2 में से एक आ गया, इन दोनों 5 में से भी एक आ गया। ये 5 का कोई पेयर नहीं है, देन इट विल स्टे इनसाइड रूट। 4 5 द 20, रूट 5 विल बी इट्स आंसर। ठीक है, जो बाहर नहीं आ सकता, जो अकेला है, वो रूट का अंदर ही रहेगा, चाहे वो 1 नंबर हो या फिर 2 नंबर हो या 3 हो, जितने भी हो, जिसका पेयर क्वेश्चन में या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद नहीं मिल रहा है, वो एज इट इज रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। 56/3, 52/9, then 56/9, then it is 52/3। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आप देख पाएंगे, ये जो स्क्वायर रूट है वो किसमें? दोनों में है, और फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर रूट या फिर स्क्वायर रूट दोनों में होता है, आप पहला स्टेप दोनों को इंडिविजुअल रूट इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला तो आपको डायरेक्ट मालूम चल ही रहा होगा, किसका है? 9 का। इसका मतलब ऑप्शन आइदर बी होगा या फिर सी होगा। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाए ना, एक चीज मैं आपको आइडिया बताता हूं, यूनिट प्लेस का। अब बिना कैलकुलेशन के भी यूनिट प्लेस का 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, चलिए मैं पूरा पहले लिख लो, तब यहां से आपको कुछ आइडिया भी मिलेगा। 2 स्क्वायर 4। अब सिर्फ यूनिट प्लेस को नोटिस करना, बाकी क्या बनता है उससे मतलब नहीं है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 6, 16, 6, 5 स्क्वायर 5, 6 स्क्वायर हाउ मच? 6 यूनिट प्लेस। ठीक है, 16 का यूनिट प्लेस कितना? 6, 25 का यूनिट प्लेस कितना? 5, 36 का यूनिट प्लेस कितना? 6। तो जस्ट वी सी यूनिट प्लेस। 7 स्क्वायर 49 ना, 8 स्क्वायर
64, 9 square 81, that is 1. नाउ अभी मैं नॉर्मली रैंडमली मैंने यहाँ पे जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ है 2704. व्हाट इज द लास्ट नंबर 4. लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर में 4 कब होता है 2 में या फिर 8 में. ऑप्शन हमें नीचे मालूम चल रहा है कि 9 ही होगा ना. तो ऊपर आंसर कौन सा होना चाहिए आपका हिसाब से ऑप्शन देख के. 6 तो नहीं हो सकता. 6 होने से लास्ट में क्या आना था 6 आना था. तो कभी कभी आप यूनिट प्लेस को देख के बिना कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं. चलिए यहाँ पे यूनिट प्लेस नहीं तो डायरेक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है. इसका अगर मैं वेरीफाई भी कर लेते हैं जैसे 2704 ना, क्या हो जाएगा 2 1 3 5 2 2 6 how much 6 7 6 2 3 3 8 2 1 6 9 13 13. तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2704 का. इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, और इन दोनों 13 में से भी एक. 4 13 52. ना मैं ये तो हो गया. चलिए आप कैलकुलेशन किया. मैं यहां से जो आप लोगों को बता रहा था ना कि कभी कभी थोड़ा सा आइडिया, खुद का आइडिया के लिए कि आपको कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया, हाँ मैंने किसी भी नंबर का लास्ट में 6 लिखा हुआ है, मैंने पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने ऐसे बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर है. आपको सिर्फ ये बताना है कि इसका जो भी आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा. नॉर्मल सी बात है. तो आप ये नोटिस करें, जो ये परफेक्ट स्क्वायर का ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन यूनिट प्लेस को लिखा, तो इस साइड में मैंने जितने भी लिखा डिजिट को लिखा, दे आर द डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. आपको अगर किसी नंबर का लास्ट में 6 दिखता है तो 6 कौन कौन से ऑप्शन में मिल सकता है आपको. 4 में मिल सकता है या फिर 6 में मिल सकता है. इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस आइदर 4 होगा या फिर 6 होगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिए आप, यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है. यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8. इनमें से तो कोई भी हो सकता था, इनमें से तो कोई भी हो सकता था. यहां पे कौन सा यूनिट प्लेस इनमें से नहीं है, देखिए देख के बताइए तो. 7 देन 3 देन 2 देन 8. ये चारों यहां पे है क्या, नहीं है. इसका मतलब क्या बनता है कि आप कोई भी रैंडम, आपको अगर मैंने ऐसे 4 ऑप्शन दिया है कि इनमें से व्हिच वन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नॉर्मली आप क्वेश्चन को समझना एक बार, व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. नाउ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आप चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. इससे अच्छा एक तरीका, जो अगर कोई भी नंबर आपको दिख रहा है जिसका लास्ट में 2 है, या फिर जिसका लास्ट में 3 है, जिसका लास्ट में 7 है, या फिर जिसका लास्ट में 8 है, क्योंकि यहां पे अगर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस देखे, देखिए आपको ये नहीं समझना है कि यूनिट प्लेस यही आएगा, हमने तो सिर्फ 9 के लिए किया. अब कितना भी दूर में जाए लास्ट में नंबर कुछ ना कुछ तो होगा यूनिट प्लेस में. और यूनिट सबसे पहले आप जब भी जैसे मैंने बोला कि आप 123 का स्क्वायर निकालिए, आप जब भी इसको निकालने के लिए जाएंगे सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना आप. तो इसका मतलब नंबर कुछ भी हो, पहला स्टेप हम लोग यूनिट प्लेस को करते हैं. तो एज आई सेड, किसी भी नंबर का जिसका लास्ट में 2 है, 3 है, 9 7 है, या फिर यहां पे कुछ भी हो, इस तरफ कुछ भी हो, उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, हम लोग चेक ही नहीं करना बेसिकली. किसी भी नंबर का लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, या फिर ये है 8 है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. उसको चेक ही नहीं करना.
इन चारों के अलावा अगर कोई हमें दिखता है तो उसको एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड। अभी तक जितने भी हमने डिस्कशन किया दे ऑल आर कंसिडरिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां तक कुछ दिक्कत है? हमने अभी तक क्या सीखा, स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट वो भी सिर्फ परफेक्ट और दैट वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और ये जो मैंने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताया, ये आपका याद होगा तो आपका कैलकुलेशन टाइम सेव होता है कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो। बाकी जो बेसिक तरीका है निकालने के लिए वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। अभी यहां पे बात किया जाए कि जैसे मैंने 2000 के लिए थोड़ा टाइम पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था कि आपको पूछा था मैंने क्या 2000 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या था? नहीं है ना। तो 2000 का क्या मिल रहा था एक्चुअली? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, यही तो मिला था। एक बार चेक कर लीजिए तो ये मिला था ना। ना क्वेश्चन यहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि 2000 के साथ ऐसे क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिले वो क्या मिले? परफेक्ट स्क्वायर। या फिर 2000 में से ऐसा क्या नंबर से डिवाइड किया जाए तब भी जो आंसर मिले वो क्या मिले? परफेक्ट स्क्वायर। तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? कि एवरी फैक्टर शुड कम 2 टाइम्स। ठीक है, तो जब इस टाइप का मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला क्वेश्चन है, हम लोग चेक कर लेंगे फैक्टर को, हाँ ये 2 टाइम्स सही है, इसका कुछ नहीं होगा, फिर ये भी 2 टाइम्स, ये भी सही है, 5 टाइम्स भी सही है। अगर हम किसी तरह यहां पे एक 5 को मल्टीप्लाई कर सके तो डबल बन गया ना। फिर डबल बन गया मतलब क्या बन गया? वो परफेक्ट स्क्वायर। तो इन शॉर्ट 2000 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो उसको चेक कैसे किया जाए? जो सिंगल है उसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या फिर जो सिंगल है उसको अगर मैं इस 5 को किसी तरह हटा दिया तब भी तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। हटा दिया मतलब डिवाइड करना, और एक चाहिए मतलब मल्टीप्लाई करना। तो इसके साथ अगर हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो एक 5 मल्टीप्लाई करना, तो ये डबल बन गया। फिर मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो हम लोग चेक कर ही लेंगे। हमें क्वेश्चन क्या है, किससे मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर यहां पे डिवाइड के लिए पूछता तो क्योंकि हमें 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो एक 5 से अगर डिवाइड कर देता तो ये और ये क्या हो जाता? फिर कैंसिल हो जाता। कैंसिल होके तो किससे डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 5 से। इसका एक और एक क्वेश्चन देखेंगे, ये तो चलिए मैंने पहले भी इसका कर लिया। चलिए 500 के लिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि 500 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलिए इसी को और एक 500 में से या फिर 500 को किससे डिवाइड करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? ना वो सिर्फ डिपेंड्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ रहा है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर हो गया। अभी अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर डिवाइड करने के बाद किसका परफेक्ट स्क्वायर, तब तो हमें यही से मालूम चली जाएगा। जैसे यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 5 आ गया, और मल्टीप्लाई यहां से भी एक क्या हो जाएगा? 5। तो 5 5 25 इंटू 4 100। अगर वो पूछे तो, अगर क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करे तब तो डायरेक्ट 5 विल बी द आंसर। और इसका चेक कीजिए तो किससे मल्टीप्लाई करना है या फिर किससे डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए।
फाइव होगा। सो दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ। नाउ आपको एक बात और मैं बता दूं कि स्क्वायर में मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, लेकिन क्यूब में सेम नहीं आएगा। क्यूब में सेम किस लिए नहीं आएगा, मैं अगर एक छोटा सा, उसमें तो आएंगे, फिर भी मैं दोनों को कंपैरिजन एक के साथ थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो आप समझ पाएगा चीजें। जैसे मैं पूछ लिया अगेन 500, चलिए 500 के लिए आपको पूछ लिया कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, तो 500 500 520 5422 ना, तो 500 क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। जब बात किया जाए परफेक्ट क्यूब के, क्यूब में तो अभी तक डिस्कस नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा आप समझिए इसको। As I said, every factor should come 3 times. Square means 2 times, cube means 3 times, power 4 times basically. तो 3 5 है तो इसका कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2 कितना बार आया, डबल। क्यूब बनने के लिए कितना बार चाहिए, 3 बार। तो 500 में क्या मल्टीप्लाई करने से वे क्यूब बनेगा, यहाँ पे अगर हमने और एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्यूब बन गया। फिर दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब ना। यही क्वेश्चन अगर मैं डिवाइड के लिए पूछ लेता तो डिवाइड इन दोनों को गायब करना होगा। अगर मैं एक 2 को गायब किया, परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं, एक 2 रहे ना। अभी क्यूब में 3 3 होना चाहिए। तो मैं ये बताने को कोशिश कर रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जिससे डिवाइड करते हैं, हमें वो आंसर सेम ही दिखता है, क्यूब में सेम नहीं होता। क्यूब में सेम इसलिए नहीं होता, अगर 1 है 2 चाहिए, 2 है तो 1 चाहिए। और डिवाइड मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दे। जैसे यहाँ पे दोनों 2 एक्स्ट्रा है, अगर गायब करना है तो दोनों को गायब करना होगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, फिर 4 से। तो आप देख पाएंगे दोनों का आंसर सेम नहीं आया। और क्यूब में सेम नहीं आता है क्योंकि हमें 3 चाहिए होता है ना, 1 होने से 2 चाहिए, 2 होने से 1 चाहिए। अगर इसका मैं और एक क्वेश्चन आपको बताऊं, चलिए क्यूब का भी इस लॉजिक का क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही बात है क्यूब और स्क्वायर का। कोई एक नंबर बताइए ऐसे ही नॉर्मली आपको अच्छा लगने वाला, कोई भी एक नंबर बड़ा वाला जिसका प्राइम फैक्टराइज किया जा सके। 750, चलिए 750 सुनाई दिया मुझे, 750 का ही चेक करते हैं। तो क्वेश्चन यही है अगेन, 750 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें या फिर 750 से क्या डिवाइड करें ताकि हमें क्या मिले, परफेक्ट क्यूब। तो 750 किससे डिवाइड होगा, 750 5 से, 1 25 5 0 150, 5 से 3 0 30, 5 से 6 2 3। तो 750 का क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखते हैं अभी आप कितना समझे। क्यूब के लिए बात हो रहा था तो क्यूब के लिए चेक करेंगे। 5 3 बार आ चुका है तो 5 का कोई इशू नहीं है। इशू किसके साथ है, 2 और 3। अभी अगर आपको ये पूछा जाए कि 750 को किससे डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बने, तो आप क्या बताएंगे, 6। ठीक है, क्लियर है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उससे डिवाइड करेंगे हमेशा। मल्टीप्लाई का बताइए, चलिए 3 3 होना चाहिए। 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। और कितना बार चाहिए, 2 टाइम्स। लेकिन 3 भी तो है, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, एक बार है। और कितना बार चाहिए होगा हमें, 2 टाइम्स। तो कहने का मतलब है एक फैक्टर, 2 फैक्टर भी हो सकते हैं एक एक बार, ऐसा भी हो सकता है। मेन बात क्या है, आपको जरूरी नहीं है ना कि एक ही नंबर एक्स्ट्रा देगा ताकि आप एक नंबर से आपको आंसर मिल जाए। इतना इजी भी नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। हाँ, इंटू करेंगे इसको, सॉरी। तो कहने का मतलब वही है, जैसे 2 और 3 एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसी को ही हमेशा डिवाइड करते हैं।
और जब मल्टीप्लाई का बात आता है तो हमें परफेक्ट क्यूब या फिर परफेक्ट, क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर क्यूब बोला है तो हमें हर एक फैक्टर 3 बार चाहिए, अगर एक बार है तो 2 बार और चाहिए हमें, जिसको हम इनटू हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस कंप्लीट पार्ट की, जैसे इन दोनों का बीच में क्या है मल्टीप्लाई, आप ऐसा सोचिए कि ये जो 500 का है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, आपका जब डिवाइड वाला पार्ट आएगा मतलब आप नीचे लिखेंगे, और नीचे किसको लिखेंगे, ये तीनों तो 3 बार है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो एक्स्ट्रा है किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 2 इंटू 2, ताकि ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो किससे डिवाइड किया हमने, 2 इंटू 2, दैट इज 4, ठीक है। सिमिलरली इसका भी अगर आप इस 36 ना, यस 750 नीड टू मल्टीप्लाई विथ 36 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नाउ विल गो टू डिवीजन मेथड, थोड़ा सा डिवीजन में प्राइम फैक्टराइजेशन का और किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, दैट वन विल सी फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन, आपको मैं भेजूंगा अभी, उससे पहले थोड़ा सा डिवीजन मेथड को भी समझ लेते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड ना बहुत काम का मेथड है, अगर आप इसको ज्यादा मतलब गहराई से समझे ना, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आइदर वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, परफेक्ट स्क्वायर होने से भी आप निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने से भी आप निकाल सकते हैं। मिटा दो इसको, बाकी सब चलिए। डिवीजन मेथड को समझने के लिए विल टेक 3 एग्जांपल्स एट ए टाइम, 3 एग्जांपल को समझेंगे एक ही टाइम पे, ताकि और ज्यादा क्लियर हो, इंक्लूडिंग ए डेसिमल ऑल्सो, डेसिमल का नंबर भी आपको। पहले एक नॉर्मल वाला देखते हैं, चले शुरू करते हैं एक सिंपल में से 144। डिवीजन मेथड को डिवीजन तरीके से लिखते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर 1225, 1 more number, one 18769, 18769। चलिए 3 हमने एग्जाम्पल लिखा, और भी 2-3 एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। डिवीजन मेथड में सबसे पहला काम जो करना है कि आपको कोई भी नंबर मिलता है, वी शुड मेक पेयर इट अप, वी शुड पेयर इट अप, पेयर 2-2, लास्ट में से 2-2 नंबर को इस तरीके से पेयर अप कर लेंगे। 2-2 नंबर को पेयर अप करने के बाद भी अगर कोई अकेला छूट जाता है तो उसको अकेला ही रहने देना है। जैसे यहां पे अगर आप पेयर अप करते हैं तो डायरेक्टली फिनिश हो गया ना, डायरेक्ट फिनिश हो भी सकता है अगर जैसे यहां पे भी, ठीक है। इसका जो मेन क्रूशियल स्टेप है कि आप यहाँ पे डिवीजन नहीं है, ठीक है ना, डिवीजर भी नहीं है, डिवीजर आपको खुद क्रिएट करना होता है समझ के। मेन आपको यह समझना है कि जो डिवीजर आप पुट करेंगे क्वेश्चन भी वही होना चाहिए इन एवरी स्टेप, तो इसका मीनिंग मैं समझाता हूं अभी। जैसे कि आप डिवीजर में 1 पुट किया तो क्वेश्चन में भी आपको 1 ही पुट करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस मेथड का। अगर आप डिवीजर में 2 पुट करते हैं तो क्वेश्चन में भी आपको 2 पुट करने हैं, अगर आप डिवीजर में 3 पुट करते हैं तो क्वेश्चन में भी 3 पुट करना है, एंड इट गोज ऑन।
ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं यहाँ पे 1 5 3 6 लिख दिया, आपने पेयर अप किया, आपने सोचा 15 है, चलो यहाँ पे 3 पुट करते, यहाँ पे 5 पुट है, यहाँ पे गलती हो चुका है। तो सेम नंबर, अगर आप यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी आपको 3 ही पुट करना है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 ही पुट करना है। एंड रूल इज, डिवाइड का बेसिक रूल क्या है, इट शुड बी नियर बाय और इक्वल। जैसे मुझे 15 को नॉर्मल डिवाइड करना है मुझे 4 से, तो व्हाट इट सेज, आइदर इट इज नियर बाय और इक्वल। ज्यादा तो पुट नहीं करते, कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 4 टाइम्स दे दिया, यहाँ पे वो तो गलत हो गया ना फिर। तो जो बेसिक रूल है वो तो रहेगा ही, बट जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है कि क्वोशंट और डिविजर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे करें इसको, देखिए पेयर अप करने के बाद अगर अकेला कोई छूट जाए तो उसके लिए सोचना है, अगर पेयर में ही है तो पूरा पेयर के लिए सोचना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अकेला कौन है, 1, तो आप देखेंगे श्योरली 1 into 1 is 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, माइनस किया तो कितना 0। नॉर्मल डिवाइड में एक नंबर एक टाइम पे नीचे आता है, इस टाइप का डिवाइड में पेयर में नीचे आता है, मतलब ये पूरा आएगा, कौन आएगा 87। तो हर किसी में पहला स्टेप देख लेते, स्टेप हर एक में स्टेप को फॉलो करते आप समझ जाएगा। यहां पे क्या पुट करना चाहिए उस हिसाब से, अभी सिंगल तो नहीं है कोई, पेयर में है 12 है, तो 12 के लिए क्या पुट करना चाहिए, 3 3 द सेम ना, तो ऐसा नहीं कि 3 4 द 12, वही पे गलत हो जाएगा फिर। सेम वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। यहां पे 3 पुट किया तो 3 9, ठीक है, माइनस हाउ मच 3। एज आई सेड, इन एवरी स्टेप द अपर पेयर 1 पेयर विल कम डाउन एवरी स्टेप, ठीक है। यहां पे भी इसको भी देखते हैं, ना डिवाइड होने से भी, जैसे यहाँ पे 1 1 द 1 हो चुका है, इक्वल, यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मेन मोटिव क्या है, जो भी सेम पुट करेंगे, जिसका नीचे पुट करेंगे उसके इक्वल होगा या फिर नियर बाय होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, 1 1 1 1। दिस इज फर्स्ट स्टेप फॉर एवरी, जो तीनों एग्जाम्पल हमने लिखा। सेकंड स्टेप का मैं एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए एवरी स्टेप, ये जो मेथड है ना, उसके इसलिए कभी कभार एक बार सीख जाने से बहुत इजी है, नहीं सीखने से बहुत टफ है। इन एवरी स्टेप आप ऐसा मान ले, ये आपका क्या है, स्टेप 1, ऐसा मान ले ये क्या है, स्टेप 1, दिस वन इज स्टेप 1। तो इन एवरी स्टेप न्यू डिवीजर कम्स, हर स्टेप में नया डिवीजर आता है। और न्यू डिवीजर सिलेक्ट कैसे होता है, न्यू डिवीजर इज इक्वल टू प्रीवियस डिवीजर प्लस प्रीवियस कोशेंट। ये बात भी समझना जरूरी है, ये दोनों रूल ही मेन है जो मैंने यहां पे साइड में लिखा ना। क्या लिखा, इन एवरी स्टेप न्यू डिवीजर कम्स, हर स्टेप में नया डिवीजर आता है। डिवीजर किसको कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं। और नया डिवीजर सिलेक्ट कैसे होता है, प्रीवियस डिवीजर प्लस प्रीवियस कोशेंट। क्या मतलब है इसका, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, एग्जांपल को देख लीजिए, बेहतर समझेंगे। मैंने बोला न्यू डिवीजर क्या होता है, प्रीवियस डिवीजर प्लस प्रीवियस कोशेंट। क्या मतलब है, अगर मुझे यहां पे डिवीजर लिखना है इस स्टेप के लिए, प्रीवियस डिवीजर कौन है 1, प्रीवियस कोशेंट कौन है 1, तो मैंने क्या बोला, प्रीवियस डिवीजर प्लस प्रीवियस कोशेंट। 1 + 1 हाउ मच 2, तो यहां पे पहले आपको क्या लिखना है 2। सिमिलरली यहां पे अगर आए, व्हाट इज द प्रीवियस डिवीजर 3, व्हाट इज द प्रीवियस कोशेंट 3, 3 + 3 6। अभी तक ये डिवीजर पूरा खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपको पहला जो ये रूल मैंने लिखा उसको मैं बता रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2। अगेन यहां पे जो पहला वाला रूल क्या था,
इन एवरी स्टेप लिखा हुआ है मैंने, मतलब जो डिविजर है वो क्वेश्चन भी होना चाहिए, मतलब डिविजर में जो भी पुट करेंगे उसको क्वेश्चन में भी पुट करना होगा। यहां अगेन आप ऐसा सोचना है, देखिए यहां पे आप जो भी पुट करेंगे यहां पे भी आपको सेम नंबर ही पुट करना होगा। रूल इज जिसको भी पुट करेंगे मल्टीप्लाई करने से आइदर इसका नियर बाय होगा या फिर इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचे मैं क्या पुट करूं, चलिए आप क्या पुट करूं, चलिए आप सोचा कि मैं 1 पुट करेगा, आप यहां पे 1 पुट करेगा तो आपको यहां पे भी 1 ही पुट करना होगा। कितना बन रहा है फिर 1 पुट करने से? 21। आप अगर ये सोचे नहीं मैं 1 पुट नहीं करेगा, मैं करेगा 2 पुट, ठीक है। मेन मोटिव क्या, नियर बाय या फिर इक्वल, नियर बाय या फिर इक्वल। अगर आप यहां पे 2 पुट करते हैं तो आपको यहां पे भी क्या पुट करना होगा, 2। क्या बन रहा है? 44। व्हाट इज द नंबर? 44। एज आई सेड नियर बाय या फिर, अगर नियर बाय और इक्वल में से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है, नियर बाय को या फिर इक्वल को? इक्वल को। ये नियर बाय था नो डाउट, लेकिन हमने इसको पुट नहीं किया, चेक किया कि इक्वल मिलता है क्या, तो इक्वल मिल चुका है ना, सो इक्वल मिलने से इक्वल वाला ज्यादा प्रेफरेंस होगा। तो एक बार जब रिमाइंडर 0 मिल चुका होता है वहीं पे हमें स्क्वायर रूट का आंसर भी मिल चुका होता है। जब रिमाइंडर 0 मिलता है उस टाइम पे हमने स्क्वायर रूट किसका निकालना चाहा, यहाँ पे 144 का। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिलता है उस स्टेप में जो कोशेंट होगा वही उसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा। इसका 2-4 एग्जांपल देखने से आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई उतना टफ नहीं है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ लग सकता है, बेस्ड अपॉन द रूल्स, देयर आर मेनली 2 रूल्स, उन दोनों रूल्स को फॉलो करने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप थोड़ा सा आइडिया से बताइए तो यहां पे क्या पुट करे, क्योंकि उसको यहां पे भी पुट करना होगा 5। अगर 5 पुट करे तो नंबर क्या बन जाएगा, 65। तो ऊपर भी अगर 5 पुट किया जाए तो क्या बन जाएगा, 5 5 द 25, 2 लेफ्ट, 6 5 द 30 प्लस 2, तो लुक, ठीक है ना, नियर बाय और इक्वल। 325 अगर आप यहाँ पे 5 पुट करें, यहाँ पे भी 5, तो इट विल बी 325, रिमाइंडर इज 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिलता है वहां पे हमें स्क्वायर रूट का आंसर मिल जाता है। स्क्वायर रूट का आंसर कौन सा होता है, बेसिकली कोशेंट 35। यहां पे आते हैं, हाँ ये एक स्टेप और एक्स्ट्रा होगा, तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ क्या लगता है क्या पुट करना चाहिए अभी? ऑप्शंस आप चेक करें, पहले बार में अगर आपको आइडिया नहीं चले, अगर आप सोचे कि 2 पुट करें तो यहाँ पे हो गया कितना 22, यहाँ पे भी आपको क्या पुट करना होगा 2, कितना बन रहा है 44, which is less. Okay, let me check which is more nearby. अगर हमने 3 पुट किया तो ऊपर भी क्या पुट करेंगे 3, how much 69, more closer ना, more closer. Let's check for 24. अगर 4 पुट किया तो कितना बन रहा है 96, which is more नहीं ले सकते हैं, which is more closer और equal ना, how many times 3, तो यहां पे 3 तो ऊपर भी कितना 3, how much 69, क्या बनेगा 81। अगेन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिए एक बार, एज आई सेड इन एवरी स्टेप, ये सेकेंड स्टेप था, ठीक है ना, सेकेंड स्टेप भी खत्म, अभी शुरू होगा थर्ड स्टेप। एज आई सेड ऊपर से पेयर में नीचे डाउन में आता है, अकेला नंबर नीचे डाउन नहीं आता। कौन आएगा अभी 69। इस स्टेप में डिवीजर क्या होगा, एज आई सेड न्यू डिवीजर इज प्रीवियस डिवीजर प्लस प्रीवियस कोशेंट। व्हाट इज द प्रीवियस डिवीजर 23, व्हाट इज द प्रीवियस कोशेंट 3, तो 23 प्लस 3 26। Every step new divisor is previous divisor previous quotient.
अगेन आपको यहां पे जो भी आप पुट करेंगे, यहां पे भी आपको सेम ही पुट करना है ना। यहां पे भी अगेन एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस के बारे में बताया था। व्हाट इज द यूनिट प्लेस? यहां पे 9। यहां पे आप जो भी पुट करेंगे, सेम नंबर को तो यहां पे भी पुट करना होगा ना, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? अगर परफेक्ट क्यूब है तो, अगर परफेक्ट क्यूब है तो, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, बात हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इक्वल नहीं मिलेगा, वो भी है। वैसे क्या नंबर होना चाहिए? पॉसिबिलिटीज 3 3 द 9, 7 7 द 49। 2 पॉसिबिलिटीज, दोनों के लिए चेक करेंगे आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। अगर 3 पुट किया तो 9 18, नॉट आंसर। 7 पुट किया तो 7 7 49, 4 लेफ्ट, 42 प्लस 4 46, 4 लेफ्ट, 14 प्लस 4 18। तो लुक एग्जैक्टली सेम। 7 times 1 8 6 9 फिनिश। दिस इज स्टेप 3। तो जिस स्टेप में आंसर 0 मिलता है, उसी स्टेप में हमें आंसर भी मिल चुका होता है। दैट इज 1 8 7 6 9 इज 137। तो ये रूल है बेसिकली इस डिवीजन रूल का ना। इसमें और भी एक दो क्वेश्चन हमें देखना होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन लिया नॉर्मल लिया, बिना डेसिमल के लिया। √2, √3, ये सब कौन सा टाइप का नंबर था? इरेशनल। व्हाट वाज द अनदर डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर? डेसिमल में उसका मीनिंग क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपेयरिंग, या फिर रेकरिंग रिपीटिंग। तो वो जो √2 है, √3 है, √5 है, जो इरेशनल है बेसिकली, हम लोग उसमें बोल देते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मिलेगा कैसे उसका आंसर? तो उस टाइप का नंबर का आंसर निकालने के लिए डिवीजन मेथड इज द सुइटेबल वन। कैसे, वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, आप थोड़ा सा समझना। अगर मैं किसी दिन आपको क्या पूछ लेगा कि आपको ये पूछ लेगा, ऐसे नॉर्मली मैंने लिख दिया 144000000, ठीक है, ऐसे नॉर्मली, इतना बड़ा नंबर नहीं भी हो सकता है, मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसका ये पूछ लेगा कि इसका स्क्वायर रूट का जो भी आंसर होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे? हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर? इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या फिर आप डिवीजन मेथड यूज करें, जो भी आपको यूज करना हो करें, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इसका जो भी आंसर आएगा, आंसर नहीं पूछेगा, पूछेगा जैसे कि यहाँ पे 1 2 2 5 का क्या आंसर आया? 35। हाउ मेनी डिजिट्स? 2 डिजिट्स। यहाँ पे कितना आया? 137। हाउ मेनी डिजिट्स? 3 डिजिट्स। तो बिना कैलकुलेशन किए आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसका आंसर में हाउ मेनी डिजिट्स विल बी कमिंग? तो इसका रूल भी यही है। मैंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे पेयर अप किया था ना। आप अगर एक चीज नोटिस करें, जैसे यहाँ पे पेयर कितना बना? एक पेयर, दो पेयर, एक अकेला। तो इसमें आंसर में 3 नंबर आया कि नहीं आया? जितना स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर में भी उतने ही डिजिट्स होंगे। जितना स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर में भी उतने ही डिजिट्स होंगे। 3 स्टेप में खत्म हुआ, 3 डिजिट है। तो आप इसको डायरेक्टली पेयर अप करने से आपको मालूम चल जाएगा। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, एक अकेला। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, इसमें कितना डिजिट्स होगा? 5 डिजिट्स। इन शॉर्ट, अगर आप इसको निकालने के लिए जाए तो आपका आंसर 5 स्टेप में खत्म होगा। देखिए, हमें स्क्वायर रूट नहीं पूछा, आप इसको स्क्वायर रूट के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। मैंने ये पूछा कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें तो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ना। 144 में 2 आया, 1225 में 2 डिजिट आया, 189 18769 में 3 डिजिट आया। ये तो हमने कैलकुलेशन करके बताया। बिना कैलकुलेशन के भी बताया जा सकता है कि इसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। सिंपल, कि जस्ट वी नीड टू पेयर इट अप। जितने पेयर आया होगा, आंसर में भी उतने ही डिजिट्स आएंगे। ऐसे रैंडम नंबर अगर मैं एक बताऊं 15625, तीन आएगा डेफिनेटली।
इसका स्क्वायर रूट इस मेथड से एक बार ट्राई कीजिए, तो डेसिमल वाला मैं आपको बताऊंगा, ये नॉर्मल सा है तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। 15625 ये किसका स्क्वायर है? वन 5625 ये किसका स्क्वायर है? वन 25। वन 25 आया। वन जीरो भी आ गया, जीरो नहीं आना चाहिए था, 125 होना चाहिए। एक अकेला है तो 1 1 1 ना, नीचे कौन आएगा? 56। क्या बोला था? प्रीवियस डिवीजर, प्रीवियस क्वेश्चन 2 टाइम्स देने से 44, 3 टाइम्स देने से 69, माइनस करेंगे 12, कौन नीचे आएगा? 25। नेक्स्ट स्टेप 22 प्लस 2 24 ना, यहाँ पे 5 पुट किया तो 245 into 5 that will be 5 5 25, 2 left 22, that is yes 1225. The answer is 15625 is 125. This is without decimal। एक डेसिमल का भी देखते हैं। वन 49 नहीं, फैन का कुछ करना पड़ेगा, इसको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा फैन को, बहुत आवाज करते हैं। नहीं, इसको चला के रखने से थोड़ा टाइम बाद ठीक होता है। हाँ, सुबह सुबह ठीक था लेकिन एक क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोग का मॉक टेस्ट के लिए सही रहेगा। चलो इस बड़ा वाला एग्जांपल को समझने से पहले एक छोटा सा समझ लेते हैं कि डेसिमल का रूल क्या है, डेसिमल का रूल कैसे है, वो थोड़ा सा समझ लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। उसको थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। एज वी ऑल नो
रूट 3 क्या नंबर है? इरेशनल नंबर। नाउ 3 होता क्या है कि जिस क्वेश्चन में डेसिमल है या फिर डेसिमल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उसमें डेसिमल का, आप यहाँ पे तो डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? डेसिमल लगा के पीछे आप क्या लगा सकते हैं? जीरोस। ना कितने जीरोस लगाएंगे दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू, मतलब हमें कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। हमें एक डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए तो 2 जीरो, आपको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए आपके पास 4 जीरो। डबल किस लिए? एज इस मेथड में हमने क्या बोला था? पेयर अप करना है, पेयर अप करना है आपको। तो डेसिमल में होता क्या है, डेसिमल से पहले पहला वाला पेयर अप होता है और डेसिमल के बाद दोनों उल्टा होता है, ठीक है ना। दोनों उल्टा कैसे होता है मैं यहां पे फिर से दिखा देता हूं, समझना। डेसिमल से पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया उसमें डेसिमल नहीं था तो लास्ट में से दोनों को पेयर अप किया, ये अकेला है, अकेला रहने देंगे। डेसिमल के बाद उल्टा शुरू होता है। इन शॉर्ट डेसिमल से पहले लास्ट में से शुरू होता है, डेसिमल में फर्स्ट में से शुरू होता है, पेयर अप, ठीक है। यहां पे आइए 3, डेसिमल का पहले कौन है? 3 है, क्या पुट करें? 1 1 1 2 2 4 ज्यादा। इसका रूल अलग है, डेसिमल का पहले और डेसिमल का बाद दोनों को एक ही लाइन में नहीं ला सकते, उसका अलग चलता रहेगा, इसका अलग चल। क्या मतलब है? आप सिर्फ 3 के लिए सोचना है, आप ऐसा नहीं सोचना है कि पीछे तो 0 था, वो तो डेसिमल के बाद है ना, वो डेसिमल का बाद में आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे 3 है, क्या पुट करेंगे? 1, 2 पुट करने से कितना हो जाएगा? 4 ज्यादा। 1 इंटू 1 1, माइनस करेंगे तो 2। यहां पे डेसिमल नीचे नहीं आता, डेसिमल ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसको, इस नंबर को नीचे लाने के लिए डेसिमल का कुछ ना कुछ करना होगा, तो कुछ करना होगा मतलब वो नीचे नहीं आता, उसको ऊपर भेज देते हैं डायरेक्ट। ऊपर भेजने से ही नीचे कौन आ जाएगा? 2 जीरो, ठीक है। 1 + 1 2, क्या पुट करें? यहां पे भी सेम पुट करना होगा, नियर बाई और इक्वल। आप अगर देखें तो 7 पुट करने से कितना बन रहा है? फिर 7 7 49, 4 लेफ्ट, 14 + 4 18, नियर बाई। आप अगर 8 के लिए चेक करें, 8 is the 64, 6 left, 16 + 6 22, which is more, more नहीं हो सकता, नियर बाई। क्या पुट करेंगे? 7, क्या बन रहा है? 189, माइनस करेंगे क्या बनेगा? 11, क्या नीचे आएगा? 00। अगेन इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? डिविजर क्या बनेगा? 27 + 7 हाउ मच? 34। अगेन यहां पे जो भी पुट करेंगे यहां पे भी वही पुट करना होगा। अगर 3 पुट किया तो 343 इंटू 3 दैट इज 92, दैट इज 1029, नियर बाई। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, दैट इज 1029, माइनस करेंगे तो इट विल बी हाउ मच? 17। अगेन 00 डाउन। नाउ एज आई सेड इरेशनल नंबर्स क्या होते थे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितने प्लेस तक आंसर चाहिए। 2 प्लेस मिल ही चुका है, तीसरा भी कर लेते, 4th प्लेस, 5th प्लेस, 6th प्लेस। आप अगर इस कंटिन्यू मेथड से जाते रहेंगे आपको दिखेगा कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी उल्टा पुल्टा आ रहा है, और ठीक है ना। इसी यही तो मीनिंग था नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात मीनिंग क्या था इरेशनल का? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यही तो था इरेशनल ना। इसका मीनिंग आप ठीक से समझना, हाँ, कि पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था? रिमाइंडर 0 नहीं आना। मतलब क्या? कभी कभी डेसिमल लगाने के बाद में भी रिमाइंडर 0 मिलता है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने 5 को सपोज 2 से डिवाइड किया, 2 to the 4 1 डेसिमल 0 5, तो ये टर्मिनेटिंग है ना। ये क्या है?
टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 मिल चुका है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 0 नहीं मिलेगा तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और जहां पे कुछ भी आता रहे डेसिमल के बाद, दैट इज जैसे कि अगर आपको 1 2 3 2 3 2 3 इस टाइप का आया तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे ना उसको। जो 2 3 4 1 2 3 5 6 0 1 कुछ भी उल्टा पुल्टा, दैट इज इरेशनल। आप अगर चेक करें नेक्स्ट डिवीजर क्या होगा, 343 प्लस 3 346, यहाँ पे 2 पुट करने से यहाँ पे 2, अप्रोक्सीमेटली आपको ये देखने को मिलेगा कि जहां पे भी √3 का वैल्यू लिखा जाता है उसको, चलिए इसको आप माइनस करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट विल गो ऑन, इट विल नेवर फिनिश, इट विल नेवर फिनिश। आप √3 का कहीं पे अगर आप वैल्यू देखा ना, आपको अलग अलग जगह में अलग अलग वैल्यू दिखेगा। कभी दिन आपको √3 में 1.7 लिखा हुआ होगा, कभी √3 का मतलब 1.73 लिखा हुआ होगा, कभी √3 का मतलब 1.732 लिखा होगा। आप किसको सही मानेंगे, तीनों ही सही है। एज आई सेड दैट डिपेंड्स अपॉन कि हमें कहां तक चाहिए, 1 प्लेस तक चाहिए, 2 प्लेस तक चाहिए, 3 प्लेस तक चाहिए, ऑल आर करेक्ट। आप और भी आगे जाएंगे और भी आगे मिलता रहेगा, खत्म ही तो नहीं होगा ना कभी भी। कुछ रूट का वैल्यू आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एज आई डिस्कस √2 का वैल्यू होता है 1.41, √5 का वैल्यू होता है 2.23। कैसे मिला, सेम मेथड, सेम मेथड, ठीक है। आप किसी दिन ऐसे बैठ के ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम मेथड। इनमें से किसी एक को आप ट्राई कर लेना, खुद को सही लगेगा फिर, ठीक है। किसी एक को आप ट्राई कर लेना। अब इसको देखेंगे, ऊपर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा वीडियो में, आ रहा है ना, अच्छा। इस बेंच को नहीं तो पीछे दे देगा, नहीं क्या यहाँ पे हो जाएगा, ज्यादा सामने नहीं जाएगा क्या फिर। चलिए इसको देखते हैं। मिटा दो। 149.597361। सो अगेन कैसे पेयर अप करें, डेसिमल से पहले अलग, डेसिमल का बाद अलग। क्या पुट करना चाहिए, 1 1 1, क्या आएगा 49,